करते हैं लोकसभा यानी संसद की खबरों के साथ। आज लोकसभा में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर भाषण में मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा इंटर्नशिप स्कीम को उन्होंने मजाक बता दिया। साथ ही वित्त मंत्री से सवाल भी पूछा कि आखिर पेपर लीक पर क्यों बात नहीं की गई है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी बात कही। राहुल ने कहा कि बजट से मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बजट से सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा है। हालांकि राहुल ने कहा कि चक्रव्यूह रचकर सरकार शिव की बारात को नहीं हरा सकती है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। धड़ 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 थाली बजाओ बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। चलिए अब उस हादसे की बात करते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त सब जगह है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार की शाम को राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 3 छात्रों की बारिश का पानी भर जाने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एमसीडी ने एक्शन लिया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया है। साथ ही एमसीडी ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जवाब तलब किया है। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। साथ ही एमसीडी के अधिकारियों ने इलाके में बुलडोजर उतार दिया है। यहां अतिक्रमण को हटाने के लिए क्षेत्र में कई इमारतों के हिस्सों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। बुलडोजर ने नालियों को अवरुद्ध करने वाले सीमेंट के ब्लॉक्स को ड्रिल किया और कुछ अवैध निर्माणों को भी हटाया है। कोचिंग सेंटर के बाहर बने अवैध रैंप भी गिरा दिए गए हैं। कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत से छात्रों में गुस्सा है। सड़क पर वो जमे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और मारे गए छात्रों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और शाम को मोमबत्ती जलाकर मारे गए तीनों छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध दर्ज कराया था। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आज ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी पहुंचे। उन्होंने वहां धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, इस वक्त छात्रों की क्या मांग है, एलजी से उनकी क्या बातचीत हुई है और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल विपिन जी, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये इंस्टीट्यूट आप देख लेंगे। यहाँ पे ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल है, जहाँ पर 27 जुलाई को ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर की जो हम बात कर रहे हैं ना, आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर एक बिल्डिंग में एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो यूपीएससी की तैयारी यहाँ पर कराता है। और दिल्ली के स्टूडेंट्स यहाँ पर कम है, बल्कि दिल्ली से बाहर से जो स्टूडेंट्स आए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, यहाँ
से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं यूपीएससी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वीके सक्सेना यहाँ पर आए थे, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पहुंचे थे, 10 से 15 मिनट वो इस बिल्डिंग के अंदर गए और छात्रों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि वो चाह रहे थे कि ये जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो उनसे बातचीत करें, लेकिन जब वो आए तो सिर्फ 1 या 2 छात्र से बात करके यहाँ से वापस रवाना हो गए। इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह के हालात है आप देख सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ जो इनकी डिमांड है वो जाहिर तौर पर यही है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से, वो उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी विपिन जी, जो यहीं पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन अब ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है इसे स्टूडेंट यूनियंस ने टेक ओवर कर दिया है। यहाँ पर एनएसयूआई के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर एबीवीपी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके वहाँ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो पूरा जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो स्टूडेंट यूनियंस ने टेक ओवर कर दिया। और ऐसे में जो वाजिब मांगे स्टूडेंट्स कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बेसमेंट है जहाँ पर लाइब्रेरी लगाई गई है, लाइब्रेरी बनाई गई है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपए में एक सीट लाइब्रेरी में मिलती है स्टूडेंट्स को। तो अच्छी खासी फीस वो यहाँ पर दे रहा है और वो भी ऐसी जगह के लिए दे रहा है जो कि नक्शे में सैंक्शन नहीं है। और अगर हम राउज आईएएस स्टडी सर्कल की बात करें तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई गई थी बेसमेंट में, हमें बताया गया कि वो एक स्टोर रूम के लिए जगह सैंक्शन कराई गई थी, लेकिन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई और स्टूडेंट्स उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और जब एकदम से बेसमेंट के अंदर इतना पानी आ गया और 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे हम जाहिर तौर पर बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि वो अभी भी किस तरह की इंसाफ की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप बताएं, ये जो दुखद घटना हुई है उसके बाद क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या चैलेंज है? अभी भी आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो तो अब डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम ये वस्तुस्थिति बस 1-2-3 दिन जो है इतना इन्होंने कर रखा है हंगामा, उसके बाद ये प्रशासन भी वही करेगा। करप्शन जो ये पहले करते थे अभी भी करते हैं। आप खुद ही देखिए, मतलब उस दिन 31.5 mm बारिश हुई है और उसमें पूरा शहर डूब गया। आप 47 में ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हो, ऐसे कराओगे? आप बताएं, आप किस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे हैं? क्या कुछ आप लोगों को दिक्कतें हैं जो अभी भी आप फेस करते हैं? अभी भी ड्रेनेज की सिस्टम सेम है, एमसीडी ने कोई इनिशिएशन नहीं लिया है। लाइब्रेरी की भी वही सिचुएशन है, सारी लाइब्रेरीज बैन होनी चाहिए एटलीस्ट। और एक बार यहाँ पे ब्रोकरेज का एक बहुत बड़ा इशू है, रेंट का। मोर देन अब मिनिमम किसी रूम को आप देखते हैं तो मिनिमम 15,000 मिनिमम। कई तरह की समस्याएं विपिन जी आपने सुना। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर ज्यादातर जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में ही बनाई गई है, जबकि एमसीडी का रूल कहता है कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बना सकते। हालांकि इस घटना के बाद आज उन्हें सील किया गया है और उसका जो नतीजा है वो ये निकला है कि इस इलाके में वो लाइब्रेरी जो पहली मंजिल या ग्राउंड फ्लोर पर है वहाँ पर चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। तो कई तरह की समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, फिलहाल मैं कहूंगी कि पूरा राजनीति का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और दिक्कत यही है देश में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ध्यान देने की ज़रूरत है और जो इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं उसके बाद ही वो हाईलाइट होते हैं। अब ये इतने सालों से राजेंद्र नगर में इस तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरीज और स्टडी सर्कल्स और ना जाने क्या क्या, लेकिन अब घटना घटी तो बवाल मचा हुआ। बहुत शुक्रिया दीपाली, और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस विषय पर। चलिए अब रुख कर लेते हैं बाजार का। हफ्ते के पहले दिन बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए हैं। इंट्राडे में सेंसेक्स ने आज 81,908 और निफ्टी ने 24,999 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तर से आज बिकवाली देखने को मिली तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। आज बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, ऑटो और शेयरों में रही तो एफएमसीजी, आईटी इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। इस वक्त आईटी, एफएमसीजी, केमिकल सेक्टर में तेजी रहने की उम्मीद है, यह कहना है एडलवाइज एएमसी के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में त्रिदीप भट्टाचार्य ने निवेशकों को निवेश की स्ट्रेटेजी बताई है। अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे यूएस में रेट कट होंगी, जैसे वहाँ का माहौल बदलेगा, अर्निंग्स के माहौल बदलेंगे, वैसे यहाँ आईटी कंपनीज के अर्निंग्स भी बदलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल का व्यू लिया जाए तो यहाँ पे अर्निंग्स बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक है।
दूसरा है FMCG। ये एक और एरिया है जहां हमने हमारे पोर्टफोलियोज में पिछले 3 महीने में ऐड किया है। इसका ध्यान इसलिए था कि ओवरऑल जैसे मॉनसून का जो रुख है वो बदल रहा था। एल नीनो की तरफ हम रुख कर रहे थे फ्रॉम ला नीना, जो कि जनरली रेनफॉल के लिए और मॉनसून डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए बेहतर होती हैं। तो ये दो सेक्टर्स के जो आउटलुक हैं ये थोड़ा बहुत अर्निंग्स मेरे ख्याल में अगले 2-3 क्वार्टर में यहाँ से बेहतर होंगे। और एक फाइनली जो मैं बोलूँगा वो है केमिकल्स एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ एग्रोकेमिकल्स या कुछ जो सब सेगमेंट है वहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होती हुई दिख रही हैं। चलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और अहम खबरें और ओलंपिक्स का भी अपडेट। Mongia Steel. तो पेरिस ओलंपिक्स का आज है तीसरा दिन। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपना दमखम आज दिखा रहे हैं। ओलंपिक के दूसरे दिन ब्रॉन्ज के साथ भारत का खाता खोलने वाली मनु भाकर ने आज सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब एक और कांस्य पदक के लिए चौथे नंबर की कोरियाई जोड़ी का सामना वो करेंगे। इधर बैडमिंटन और एयर राइफल में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारतीय शूटर रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल से बाहर हो गई है। बैडमिंटन में लगातार 2 हार के बाद महिला युगल अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रोस्तो की जोड़ी का सफर अब दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा। इधर मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मुकाबले में अर्जुन बबूता भी बाहर हो गए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त मेडल थैली पे। तो चीन 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ कुल 8 पदकों के साथ पहले नंबर पर है। जापान के पास 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 7 पदक। कोरिया तीसरे स्थान पर 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य और ऑस्ट्रेलिया के खाते में भी 4 गोल्ड और 2 रजत पदक और चौथे स्थान पर भारत 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस वक्त टैली में 22वें नंबर पर है। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाने के साथ इतिहास भी रचा। मनु ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। इस पदक के साथ भारत का ओलंपिक में शूटिंग में 12 साल का मेडल का सूखा भी खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर की ऐतिहासिक जीत के बाद मनु के साथ फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे पॉइंट 1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। Honestly, I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever. The destiny, you can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that, you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing and let it all be. चलिए तो ये मनु भाकर जिन्होंने भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल इस ओलंपिक्स में दिला दिया। आगे हम और भी पदकों की उम्मीद भारतीय दल से कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार CNBC आवाज में जारी है। उस मेडल टैली के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।